अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी कमांड है वो पिवट टेबल से रिलेटेड है कि पिवट टेबल में हम डेटा को किस तरह से अपने हिसाब से सॉर्ट करके देख सकते हैं। वैसे तो हमने इसे जो बिगनर हमारी क्लास थी उसके अंदर भी हमने इसे रीड किया था, लेकिन यहाँ पर हम इसे कंप्लीट सीखेंगे कि इस पे किस तरह से काम किया जा सकता है पिवट टेबल के ऊपर। सिंपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसे सिलेक्शन ले लेना है। तो सिलेक्शन लेने का जो सिंपल तरीका ये कि आप कंट्रोल शिफ्ट दबाएं, राइट साइड पे एरो ले जाएं तो पूरी रो सेलेक्ट कर लेगा यहाँ से यहाँ तक, और डाउन साइज एरो लेके जाएं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेगा एंड तक, यानी जितने अभी आपके पास काम हुआ है। इस तमाम को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन थे, रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल या सिंपल प्राइवेट टेबल। रिकमेंडेड ये होता है कि आपको ये बने बनाए सैंपल्स दिखा देगा कि आप इनमें से कौन सा सैंपल यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ये लिस्ट आ रही थी, इस लिस्ट के अंदर देखें एक रो लेबल्स उसे दिखा दिया और सम ऑफ टोटल दिखा दिया। इसी तरह सम ऑफ क्वार्टर वन दिखा दिया। यहाँ आपको चारों क्वार्टर्स देखने, इस तरह से ये आपको मुख्तलिफ सैंपल्स यहाँ पे दिखाता जाएगा। अगर इनमें से कोई लेना है आपने तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपके पास ये एक नई शीट के ऊपर पूरा प्राइवेट बना हुआ आ जाएगा। फिलहाल हमें ये नहीं चाहिए, हम अपना खुद डिज़ाइन करेंगे, तो हम इसे बंद कर देते हैं और दोबारा उसी जगह पे आ गए जिस शीट पे हम पहले थे। यहाँ पर आने के बाद हमने इंसर्ट में आना है, रिकमेंडेड यूज़ नहीं करेंगे, हम आएंगे प्राइवेट टेबल के ऊपर और यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है कि नई शीट में लेके जाना है या एग्जैक्टिंग शीट के अंदर ही रहते हुए प्राइवेट को यूज़ करना है। तो नॉर्मली हमेशा हम नई शीट पर काम करते हैं। और रेंज जो आपने ली हुई है वो बता रहा है कि टेबल सेलेक्ट डेटा टू, यानी ऑलरेडी सिलेक्शन भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है जो ब्लैंक कर रही है। ओके किया आपने। अब देखिए शीट वन पे आपका डेटा था और शीट जो टू है, आप सेवन समझ ले, उसके ऊपर आपका प्राइवेट टेबल बना हुआ आ गया। इसके अंदर सबसे सिंपल बेसिक तरीका इसका यही है कि आप सब पे चेक लगा दे तो ये एक अपनी बनी बनाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको दिखा देगा। इसमें हुआ ये कि जो आपके पास प्रोडक्ट्स थी वो यहाँ पे आ गई और उसके नीचे उसके कस्टमर्स आ गए और उनकी वो टोटल उसने सेल बता दी क्वार्टर वाइज, और फिर इन सब का टोटल उसने आखिर में लेके आ गया। जैसे कि ये 702, तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाह रहे और आप चाह रहे हैं मुझे अपने हिसाब से यूज़ करना है और समझना है, तो आपके पास यहाँ पे चार फील्ड्स आ रही होती है कि आप यहाँ पे चार कस्टम्स आ रहे होते हैं, आप कोई भी फील्ड को उठाकर कहीं पे भी शिफ्ट करवा सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सबसे हम टॉप पे आते हैं इधर, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स था, प्रोडक्ट कस्टमर, अब इन दोनों में से हम किसी एक को इस्तेमाल भी कर सकते हैं या दोनों को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि रोज़ के अंदर हमने प्रोडक्ट्स रखा दी, तो हमारी ये टोटल प्रोडक्ट्स जितनी भी थी वो सब हमें यहाँ पे इसे दिखा दी। वो यहाँ पर ये डिटेल में दिखा रहा था कि एक प्रोडक्ट रिपीटेड भी आ रही होगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको लमसम दिखाता है। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की और यहाँ पर आपने उसका क्वार्टर वन ले लिया वैल्यूज़ के अंदर, तो याद रखिएगा कि जब भी आप कोई नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो वो वैल्यूज़ में ही जाता है। इसी तरह आपने 2, 3, 4, और अगर आप ये नहीं भी करते और आप सिंपल यहाँ पे चेक भी लगा देते तब भी ये वो वैल्यूज़ में ही जा रहा होता और एक टोटल का भी हम चेक लगा देते। तो अब यहाँ पे हमें बता दिया कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही है उन प्रोडक्ट्स का लमसम यानी टोटल ये आ रहा है, फर्स्ट क्वार्टर का, सेकंड क्वार्टर का, थर्ड, फोर्थ और टोटल। अगर हम चाहें कि इसके अंदर कस्टमर भी ऐड हो जाए तो हमारे पास हमने कस्टमर का ऑप्शन उठाया और इसे हमने रो के ऊपर रख दिया। अब जो रो प्रोडक्ट रो में सबसे टॉप पे रखेंगे तो आप देखें कि इस कस्टमर से हमने ये दो प्रोडक्ट परचेज़ किए। इसी तरह एनेटर कस्टमर से एक प्रोडक्ट परचेज़ किए, एंटोन से एक कस्टमर जो है उससे हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट परचेज़ किए। अब बहरहाल हम इसे यहाँ से नीचे भी कर सकते हैं प्रोडक्ट के। तो अब हुआ ये कि सबसे पहले प्रोडक्ट आ गई और ये एक प्रोडक्ट हमने कितने कस्टमर से बाई किया है वो हमें सारा इसने डिटेल में बता दिया। तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम चाहे इसे ऊपर भी कर सकते हैं या हम कहते हैं कि कस्टमर हमारा फ़िल्टर्स में आ जाए। तो फ़िल्टर से मुराद यहाँ पर ये होता है कि आप जो भी कस्टमर पर आप क्लिक करेंगे सिर्फ उसी कस्टमर का डेटा दिखाएगा। सेलेक्ट मल्टीपल, आप मल्टीपल पे भी क्लिक कर सकते हैं, आप एक साथ 2-3 कस्टमर का डेटा भी देख सकते हैं, या आप शो ऑल कर देंगे तो आपको सारे कस्टमर का डेटा दिखा देगा। तो ये फ़िल्टर के लिए यूज़ तब करते हैं जब आप लाइव स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पर इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके पास पहले प्रोडक्ट आ जाए और उसके नीचे उसके कस्टमर्स आ जाए। अब देखिए जब आप बाहर क्लिक करते हैं तो ये लेआउट जो आपको नज़र आ रहा था प्राइवेट टेबल का, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, लेकिन जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो ये इसके साथ डिफ़ॉल्ट है। इसी तरह
आप जब बाहर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो टैब आ रहे हैं ऊपर टीम तक आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इसमें अंदर क्लिक करेंगे तो दो पिवट टेबल टूल्स के एनालाइजिंग और डिज़ाइनिंग, ये दो भी नए ऑप्शन आपके पास ऐड हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके मजीद ऑप्शन के अंदर। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके डिज़ाइनिंग में, जो बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास यहाँ पे बने बनाए से कुछ डिज़ाइन दिए हुए, तो हम कोई एक डिज़ाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे माउस लेके जाएंगे वैसे वैसे डिज़ाइन चेंज करता जाएगा। अगर ये डिज़ाइन सपोज करें आपने ले लिया, उसके बाद आप चाह रहे हैं यहाँ फॉर एग्जांपल हमने थोड़ा सा इस तरह का डिज़ाइन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे रो हेडर्स शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। सब टोटल डू नॉट शो सब टोटल। अब सब टोटल से मुराद ये होता है कि आप देखिए हर कस्टमर का प्रोडक्ट का यहाँ पे सब टोटल भी आपको दिखा रहा है ऊपर, यानी अगर इन सबको आप प्लस करें तो आपके पास यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वही यहाँ पे बता रहा है कि 2667.6। तो हर प्रोडक्ट का टोटल आपको यहाँ पे टॉप पे दिखा रहा है। अगर ये आप नहीं देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको डू नॉट शो सब टोटल, तो किसी का भी टोटल शो नहीं करेगा। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो शो ऑल सब टोटल ऑफ एट बॉटम ऑफ ग्रुप। बॉटम से मतलब कि ये आपको नीचे सब टोटल दिखा देगा। पहले टॉप पे आ रहा था, वही चीज़ अब यहाँ पर एलाइस मर्टन की जो सब टोटल है वो नीचे आ गया। अगर आप टॉप पे लेके आना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसे शो ऑल सब टोटल टॉप ऑफ ग्रुप्स, यानी टॉप पे दिखा देगा हर किसी का टोटल। तो बेस्ट हमारे लिए यही होता है कि हम इसको नीचे देखते हैं या ऊपर देखते हैं, वो आपके डिपेंड करता है काम के लिहाज से। अच्छा, अब हम बहरहाल नीचे हमने इसे कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड टोटल दिया हुआ है, तो ऑफ रूफ और कॉलम्स, यानी अब ये जो ग्रैंड टोटल है ये हमेशा आपको सबसे एंड में नज़र आएगा। जब आप सबसे आखिरी में जाएंगे ये आ रहा है ग्रैंड टोटल। आप चाहें तो यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे आप यहाँ से शो रो कॉलम वाइज ऑन भी कर सकते हैं। इसी तरह रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, ग्रैंड टोटल की बात करते। अच्छा, इसके अंदर मजीद अब वो फिलहाल वहाँ पे वो शो कर रहा था जब हम ग्रैंड टोटल पे खड़े होते। तो इसी तरह आप रो वाइज देखना चाह रहे हैं, कॉलम वाइज देखना चाह रहे हैं। कॉलम वाइज से मुराद यहाँ पर यही होगा कि आप जब नीचे आएंगे तो ये जो टोटल आ रहा है ये आपको रो वाइज देखना है, क्योंकि रो तो अभी हमारे पास काम हमने नहीं किया हुआ, तो फिलहाल ये हमें कॉलम वाइज ही दिखाएगा। उसके बाद ब्लैंक रो। अच्छा, पेज लेआउट शो कैप्शन फ्रॉम, यहाँ पे हम आते हैं सबसे टॉप पे, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब कि ये बिल्कुल आपको, जैसे अगर फोर्स करें कि आप शो इन आउटलाइन फॉर्म करते हैं तो आउटलाइन फॉर्म के अंदर आपको ये बिल्कुल इस तरह से दिखा देगा कि एलाइस मर्टन आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए मज़ीद चीज़ें इसने गायब कर दी है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे शो कॉम्पैक्ट फॉर्म शो आउटलाइन फॉर्म करेंगे तो एलाइस मर्टन यहाँ पे सब पे लिखा हुआ आ जाएगा, यानी जो चीज़ टॉप पे आ रही है हेडिंग, वही आपकी हेडिंग नीचे भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये हेडिंग नहीं चाह रहे हैं तो यहाँ से आप शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो देखिए वो हेडिंग इसने गायब कर दी और सिर्फ एलाइस मर्टन के बाद सारे आपके पास कस्टमर्स आ गए कि ये प्रोडक्ट हो और ये उसका कस्टमर है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप दोबारा इसको शो करवा दें। इसी तरह शो इन टेबुलर फॉर्म। तो अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट के अंदर शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो आपको यहाँ पर जो एलाइस मर्टन रिपीटेड हो रहा था वो यहाँ से इसने ख़त्म कर दिया, यानी प्रोडक्ट नेम आपका सिर्फ टॉप पे आएगा, बाकी नीचे नहीं आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि वो आपको नीचे भी शो करे तो यहाँ पे शो आउटलाइन कर दें आप, तो यही चीज़ आपको नीचे भी शो कर देगा। उसके बाद दिया हुआ शो इन टेबुलर फॉर्म। तो शो इन टेबुलर के आपके पास ये कलर भी देखिए मेंशन कर दिया इसने टेबुलर, यानी जहाँ जहाँ आपका टोटल्स वगैरह आ रहे हैं वहाँ पे कलर भी मेंशन कर देगा। रिपीट ऑल, आपने कहा कि डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स। आइटम लेबल्स आप यहाँ पे हटा देंगे तो वही लेबल्स यहाँ पर सारे इसने डिलीट कर दिए। दोबारा देखना चाह रहे हैं तो आप रिपीट को शो करवा दें। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है ब्लैंक रो, यानी जितने भी टोटल्स आ रहे हैं उन सब के पास एक आप रो ऐड करना चाह रहे हैं, तो इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। तो देखिए हर टोटल के बाद उसने यहाँ पर एक रो का इजाफा कर दिया। अगर आप ये नहीं चाह रहे तो आप इसको रिमूव करवा दें, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद रो हेडर, जैसे चेक हटाएंगे तो ये आपको ऑलरेडी मेंशन कर रहा है कि जो कलर्स हैं यहाँ से हटाने के लिए, रो की हेडिंग बोल्ड ये सब हटाने के लिए। इसी तरह कॉलम हेडर्स, तो जो कॉलम के टॉप पे आ रहा है आपके पास, यानी ये सम ऑफ वगैरह, इसको हटाने के लिए। बैंडेड रो, आपके पास यहाँ पर रो शो कर देगा, जैसे कि अभी आपके पास लाइंस नहीं आ रही। उसके बाद बैंडेड कॉलम्स, तो इसी तरह आपके पास ये कॉलम शो कर देगा। डिज़ाइन का ऑलरेडी हम यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको चेंज करवा सकते हैं।
अगर सिंपल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लाइट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको अब मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइनिंग टैब था जो पिवट टेबल के लिहाज से यूज़ किया जाता है। ये तभी आता है जब आप इस पर क्लिक करते हैं, अदरवाइज बाहर क्लिक करेंगे तो ये टैब आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास इसी तरह से एक रिलेटेड है एनालाइज। एनालाइज के अंदर इसी से रिलेटेड ये सारी कमांड्स यूज़ होती है, लेकिन हम सारी कमांड्स नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके आउटसोर्स से रिलेटेड है। तो हम फिलहाल वही यूज़ करेंगे जो हमारा इनसोर्स से रिलेटेड यानी एक्सेल से रिलेटेड होगा। यानी हम डेटा जो हमारा यूज़ हो रहा है अभी इस वक्त एक्सेल का ही यूज़ हो रहा है। सबसे पहले कह रहे हैं कि आप जो यूज़ कर रहे हैं पिवट टेबल 7 यूज़ कर रहे हैं। तो ज़ाहिर हमने कितनी बार बनाया होगा, जितनी बार डिलीट किया होगा एक ही शीट के अंदर, तो ये इसके नाम यहाँ पर मेंशन करता रहता है। तो ये उसका सिर्फ एक नाम दे रहा है और कुछ भी नहीं है। एबीसी भी आप रख सकते हैं इसका नाम, या आप एनीथिंग एल्स कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शंस वगैरह ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ये एक्सटर्नल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पर देखें आपके पास जो एक्टिव फील्ड जहाँ पे आप खड़े होते हैं तो वही फील्ड आपको ऊपर शो करना शुरू कर देता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास फील्ड सेटिंग दी हुई है। तो फील्ड सेटिंग के अंदर अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट्स वगैरह के नाम चेंज भी कर सकते हैं, या जैसे सपोज करें कि जो प्रोडक्ट है वहाँ पे ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। अगर आप कहते हैं मुझे ऑटोमेटिक नहीं कस्टम करवाना है और सम करवाना है, या काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करना है, या फिर एवरेज या मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करना है, यानी मेरी जितनी भी प्रोडक्ट आ रही है इनमें सबसे मैक्सिमम कौन है वो नीचे टोटल दिखा दे। तो अब देखिए कि यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो आपका 1170, इससे ज़्यादा टोटल इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो वो इसने टोटल यहाँ पर आपको दिखा दिया। इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो टोटल है वो 1560 आ रहा है, तो वो इसने दिखा दिया। तो ये जो फिर से प्रोडक्ट वाइज टोटल आ गया। अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं यानी डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ डिटेल में भी आप देख सकते हैं, और क्रॉस करके आप इसको समराइज फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रुप सिलेक्शन से मुराद यहाँ पर आपके पास कि अगर आपने सबको एक ग्रुप में लिया होता, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इन दो का ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया ग्रुप सिलेक्शन। अच्छा, ग्रुप हमें ऑलरेडी सबका ही बनाना पड़ेगा, हमने सबको सेलेक्ट किया, ग्रुप सिलेक्शन कर दिया, कैनॉट ग्रुप सिलेक्शन। अच्छा, ऑलरेडी अभी ये ग्रुप हुआ है, हम इसको अनग्रुप कर देते हैं। अब ये अनग्रुप हो गया। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट करके ग्रुप करते हैं यहाँ तक, ग्रुप सिलेक्शन, अच्छा ग्रुप सिलेक्शन के वाले से बात कर रहे हैं हम कि ग्रुप सिलेक्शन जो है वो आपका फ़िलहाल यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं हो सकेगा। हम यहाँ पे शीट 1 में आते हैं और देखिए यहाँ पे हमने एक काम किया हुआ है कि अगर ये जितना भी आपके पास टोटल आ रहा है, सॉरी शीट 8 में आते हैं, ये जितना भी आपके पास टोटल आ रहा है अगर इनको सब आप एक ही ग्रुप में करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक किया सिंगल रो के ऊपर, एनालाइज में आप आए, ग्रुप सिलेक्शन में किया। अच्छा, ये यहाँ पर आपका इस वजह से नहीं चल रहा है कि ये ऑलरेडी ग्रुप हुआ है, तो हमने इसे यहाँ से सेलेक्ट किया ग्रुप सिलेक्शन। अब देखिए हुआ सिंगल कि इसने जितना भी डेटा था आपके पास उसका एक ग्रुप बना दिया। अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं या एक्सपेंड भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले पढ़ रहे थे। अगर आप इसे अनग्रुप करना चाह रहे हैं तो अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रुप एंड अनग्रुप सिलेक्शन। दोबारा हम शीट 7 पे आ जाते हैं अपनी। बहरहाल यहाँ पे वो ग्रुप काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे मुख्तलिफ फिल्टर्स वगैरह लगे हुए, तो इस वजह से वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट स्लाइसर के अंदर। इंसर्ट स्लाइसर इससे रिलेटेड ही सारी कमांड्स का, जैसे मैंने कहा था, तो ये भी इससे रिलेटेड ही है लेकिन और शॉर्ट तरीक़ेकार से। किस तरह से कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट पे चेक लगा दिया और कस्टमर पे चेक लगा दिया, ओके किया, तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 लाइव फील्ड्स आ गई हैं जिसके ज़रिए हम डेटा को फिल्टर करके देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे यहाँ से बड़ा भी कर देते हैं। देखिए अब हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आ रही है और कस्टमर भी आ रहा है। अब हमें नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बार बार फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा कि जितने भी हमारे एंटोन कस्टमर है वो दिखा दें। तो अब आप देखें एंटोन कस्टमर जितना भी था वो इसने दिखा दिया। इसी तरह आप अल्फे की यूज़ करते हैं, एंटर यूज़ करते हैं, या आप यहाँ से क्लियर कर देते हैं। इसी तरह आप प्रोडक्ट वाइज देखना चाह रहे हैं, एलाइस मॉर्टन पे क्लिक किया आपने तो एलाइस मॉर्टन जिस कस्टमर से हमने बाई किया था या उसकी सेल हुई थी फॉर एग्जांपल, तो वो आपको दिखा दिया। इसी तरह नहीं सेरप पे आपने क्लिक किया तो ये आपके पास एक नया ऑप्शन है जो इससे शायद पहले एक्सेल वर्जन में यूज़ नहीं हुआ, मतलब शो नहीं किया था इसने,
ये इस नए वर्जन में शो किया। तो आप इसे यहाँ से क्लियर दोबारा करवा दें तो सारा डेटा आपके पास वैसे ही वापस आ जाएगा। इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इनकी डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे वैसे ही ऑप्शंस दिए हुए हैं किस तरह से करना चाह रहे हैं और अच्छे तरीके से डेटा क्लियर होकर नज़र आए। तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक किया आपने, उसके बाद अब जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्क्रीन ऊपर नीचे हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट। अब इसे पीछे करना चाह रहे हैं, आगे करना चाह रहे हैं, तो ये वैसे ही हमारे पास बेसिक ऑप्शन आपने पिक्चर्स वगैरह में देखे। उसके बाद आप यहाँ पे कितने कॉलम में इसको देखना चाह रहे हैं, 2 कॉलम कर देंगे तो आपको इस तरह से डेटा दिखाएगा। यानी आप इसको और शॉर्ट तरीकेकार से देख सकते हैं ताकि एक ही वक्त में सारा डेटा देख लें, ना कि आपको ड्रैग करना पड़े। उसकी हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं या उसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, ये सारी फैसिलिटी भी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। इसी तरह कॉलम की हाइट या विड्थ आप बढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ से, तो जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके पास का रिजल्ट आता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये चीज़ें नहीं चाहिए तो यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके रिमूव कस्टमर्स, और यहाँ पे आने के बाद आपने क्लिक किया रिमूव प्रोडक्ट। तो ये यूज़ होता है आपका, हम आते हैं प्राइवेट एनालाइज के अंदर, और यहाँ पे ये हमारे पास स्लाइसर मौजूद था। इसी तरह एक होता है इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन का इस्तेमाल उस वक्त होगा जब यहाँ पे आपने डेट या टाइम का इस्तेमाल किया होगा। तो फिलहाल हमने वो यूज़ नहीं किया हुआ, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये स्लाइसर था। फ़र्क इतना है कि स्लाइसर जो है वो आपका ज़्यादातर प्रोडक्ट या कस्टमर इस तरह से चलता है, लेकिन अगर वो डेट पे आपको एंटरटेन नहीं करता, इसके लिए आपको टाइमलाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक रिफ़्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है। रिफ़्रेश क्या करता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने कुछ डेटा के अंदर चेंज किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है 702 और यहाँ पर आपके पास 702 आ रहा है। यहाँ से हमने 702 के साथ हम कहते हैं कि हमने यहाँ पे 800 कर दिया। तो 800 जैसे ही यहाँ पे आपने किया तो देखिए यहाँ पर 800 नहीं हुआ। इसके लिए आपको एनालाइज में आप आए, और जब भी आप इस तरह का कोई भी एडिटिंग वाला काम करें तो सिंपल आप यहाँ पे रिफ़्रेश करवा दें। तो यहाँ पर भी देखिए इसने 800 कर दिया। उसके बाद अगर सपोज़ करें कि यहाँ पे किसी कॉलम का आपने इजाफा किया और आप चाह रहे हैं कि वो डेटा भी उसके अंदर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा आ रहा होता है वो सिर्फ वहीं तक आएगा जहाँ आपने प्राइवेट टेबल बनाते वक्त रेंज ली थी। अगर वो रेंज आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपके पास एनालाइज में आप आए और यहाँ से आप आ गए चेंज डेटा सोर्स, क्लिक किया आपने। अब देखिए सिलेक्शन यहाँ तक थी, तो आप इसे दोबारा बढ़ा भी सकते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ से आप इसे 1 2 3 जितना आप चाहें इसे बढ़ा सकते हैं, और फिर मज़ीद नीचे तक भी आप इसको ले जाकर बढ़ा सकते हैं। तो ये तरीकाकार होता है कि उसी डेटा के अंदर मज़ीद सिलेक्शन को एक्सपेंड करवाना। बहरहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। ये सिंपल था, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है चेंज डेटा सोर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर फॉर्मेटिंग आप कर देंगे तो ये सब सिंपल कर देगा, यानी जो जो आपने फील्ड्स वगैरह सेट की हुई थी वो सब इसने ख़त्म कर दी। बहरहाल हम इसको कंट्रोल जी कर देते हैं ताकि वो सारा डेटा वापस आ जाए। तो ये क्लियर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद दिया हुआ है सिलेक्शन, तो आपने एंटायर प्राइवेट टेबल सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए आपको सारी सिलेक्शन एक साथ करवानी हो तो इसके लिए ऑप्शन है। इस तरह लेबल्स और वैल्यू सेलेक्ट करवानी है, या फिर आपके पास सिर्फ वैल्यूज़ सेलेक्ट करवानी है या सिर्फ लेबल सेलेक्ट करवाने, तो ये सारे ऑप्शन दिए हैं आपके पास। बहरहाल ये सिर्फ एक सिलेक्शन के लिए होता है। इसी तरह अगर ये जो काम आप कर चुके हो और आप चाह रहे हो कि इसको दोबारा शीट 1 में ले जाए, क्योंकि हमने तो इसे नई शीट पे ट्रांसफ़र किया था, तो आप यहाँ पे मूव प्राइवेट टेबल के आए और आपने कहा एग्जैक्टिंग शीट। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि एग्जैक्टिंग शीट कौन सी लेके जाना है, या इसी डेटा को नई शीट पे लेके जाना है। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ओके किया आपने तो एक और शीट इसने बना दी, और वही सारा डेटा आपका जो इधर 7 पे था, अब वो देखें आपका डेटा 9 पे आ चुका है। कंट्रोल जी हम कर देते हैं ताकि दोबारा वही डेटा हमारा 7 पे वापस आ जाए। उसके बाद आपके पास दिया हुआ फील्ड आइटम्स एंड सेटिंग। तो यहाँ पर आपके पास अगर आप किसी किस्म की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि इसे क्लिक कर लेते हैं, पहले हम कैलकुलेट फील्ड में आप आए। अब देखिए हमारे पास Q1 और Q2 3 4 आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि Q1 और Q4 इन दोनों का प्लस करके एक और कॉलम का इजाफा करते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपने इस सबको डिलीट किया है ऐसे। आपने कहा Q1 पे क्लिक किया, इंसर्ट। अब क्या करवाना चाह रहे हैं, मैंने कहा प्लस करवाना चाह रहा हूँ, किसके साथ, Q4 के साथ। इंसर्ट किया, ऐड किया, ओके कर दिया। अब देखिए एक और कॉलम का इसने इजाफा कर दिया,
तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ था आपके पास 1170 तो वो सिर्फ 1170 ही आएगा। इसी तरह अगर यहाँ आप देखें कि 1123 आ रहा है और 26070 आ रहा है, तो इन दोनों को अगर आप प्लस करवा दें, कंट्रोल दबा के रखें, तो आपको नीचे बता रहा है 3730, वही अमाउंट यहाँ पर आपकी आ गई। ये सारी सेटिंग आप फिर से कर सकते हैं। कैलकुलेट के अंदर आप आए और यहाँ से अगर आप नहीं देना चाह रहे तो फील्ड जो आपने सेलेक्ट की थी उस पर आने के बाद आप इसे डिलीट करवा दें, ओके, तो वो कॉलम आपका दोबारा रिमूव हो जाएगा। बाकी ये जो ऑप्शन है, ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये डेटाबेस से रिलेटेड है, तो इससे हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं प्राइवेट चार्ट, यानी जो आपने काम किया हुआ है उसका प्राइवेट चार्ट बना दें। अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में काम किया हुआ है, तो हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट को रिमूव करवा देते हैं, यहाँ हम कस्टमर को यहाँ से फ़िलहाल रिमूव करवा देते हैं, तो डेटा हमारा शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर चाहे तो प्रोडक्ट्स को भी रिमूव करवा सकते हैं और हम यहाँ से सिर्फ कस्टमर ऐड करवा सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। फिलहाल हम एक काम करते हैं कि दोनों को ही रख लेते हैं, जैसे पहले आ रहा था हमारे पास वैसे ही हमने इसे कर दिया, और यहाँ से हम क्लिक करने के बाद प्राइवेट चार्ट में आ जाएंगे। तो ये चार्ट हमने पीछे एक्सेल में भी पढ़ा था, सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना होता, बस इस चार्ट पे जो चार्ट आपको अच्छा लग रहा है उस चार्ट पे आप माउस रखें तो ये आपको जूम करके दिखाएगा कि आपको ऐसे नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा है तो इस वजह से इसे ज़्यादा दिखा रहा है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें से कस्टमर हटा दें और कुछ हम इसमें से क्वार्टर्स हटा दें, हम सिर्फ कहते हैं हमें टोटल दिखा दें और प्रोडक्ट्स दिखा दें। तो अब हम आते हैं इसके ऊपर प्राइवेट चार्ट। अब देखिए आप कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, उसके हिसाब से ये चार्ट आपको दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट वाइज दिखा रहा है। इसी तरह लाइन्स में आप आ गए तो यहाँ पे आपको लाइन्स वाइज दिखा रहा है। तो ये मुख्तलिफ सैंपल दिए में पाई चार्ट वगैरह, बार चार्ट वगैरह, जो आपको चार्ट समझ आ रहा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और वो चार्ट यहाँ पे पीछे बना हुआ आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम लाइन्स वाला चार्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो ये आपका चार्ट बना हुआ आ गया। फिर उसके हिसाब से उसकी काफ़ी सेटिंग्स है, तो चार्ट का हमारा एक अलग चैप्टर है। ये एक बेसिक कमांड जो हमें आपको समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या काम करती है, इसे हम डिलीट कर देते हैं और दोबारा हम यहाँ पर क्वार्टर 1 2 3 4 दोबारा लगा देते हैं, क्योंकि हमने ये चेक्स बाद में लगाए तो इसकी वजह से देखें टोटल्स पहले आ गया और ये सब बाद में चले गए। तो हम सिंपल टोटल को यहाँ से पकड़ के बिल्कुल ड्रैग करते हुए नीचे छोड़ देंगे ताकि टोटल दोबारा अपनी जगह पे आ जाए, और इसी तरह कस्टमर को उठा के हमने नीचे रख दिया ताकि कस्टमर भी इसके बाद आ जाए और प्रोडक्ट पहले आ जाए। तो ये सारी वही सेटिंग होगी जो हमारी पहले थी। एनालाइज में मजीद आते हैं हम इसके अंदर, रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल, तो ये वही कमांड है जो हम प्राइवेट टेबल बनाने से पहले देख रहे थे। ये सारी सेटिंग आपकी प्राइवेट टेबल के अंदर यूज़ की जाती है। इसी तरह यहाँ से अगर आप नाम चेंज करवाना चाहते हैं, अगर सम ऑफ क्वार्टर 1 आ रहा है, डबल क्लिक किया आपने और यहाँ से आप इसके नाम चेंज भी करवा सकते हैं। आपने कहा कि फॉर एग्जांपल क्वार्टर 1 आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट QTR, ओके किया आपने, तो ये देखें यहाँ पे इसका नाम भी चेंज हो गया। डबल क्लिक करेंगे और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे वैल्यू सेटिंग के अंदर, यहाँ से आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ पे आए, क्लिक किया और वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ से भी आप इसे कर सकते हैं कि मुझे काउंट करवाना है, यानी इन तमाम वैल्यू को काउंट करवाना है, एवरेज निकालनी है, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे फार्मूले हैं जो पिछली क्लासेस में हमने कवर किए थे। यहाँ से हम जैसे फॉर एग्जांपल मैक्स करेंगे तो अब इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आपको वाज़ेह तौर पे दिखा देगा 1170। अगर ये नहीं करना चाह रहे दोबारा, अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी इसने मेंशन भी कर दिया कि यहाँ जो फंक्शन यूज़ हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, मैक्स। सब पे हमने सम का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने इसे थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर लेते हैं। सब पर हमने सम के फंक्शन को इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा मैक्स का फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो हम दोबारा वैल्यू सेटिंग में आते हैं और यहाँ पे इसे सम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोबारा इसने इन सबको सम करवा दिया, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर वही रिमूव फील्ड आप कर सकते हैं, रिमूव फिल्टर्स, रिमूव लेबल्स, मूव लेबल, सॉरी, मूव टू रिपोर्ट फिल्टर, ये सारे वही सेटिंग है जो आप ऊपर पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं चाहिए आप बाहर क्लिक कर दें। अगर ये सब कुछ ख़त्म करवाना है आपको तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करवा देंगे, तो ये आपका पूरा प्राइवेट टेबल डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक ये हमारी क्लास प्राइवेट टेबल के हवाले से कंप्लीट हो गई। कोई चीज़ आप समझ नहीं आ रही है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर हमें बता सकते हैं, तो हम आपको उसके बारे में मज़ीद बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।